नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्रा का। उसमें आप लोगों को टाइम एंड वर्क का सोल्यूशन करवा रहे हैं। उसमें में भी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्यूशन करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया ए एक काम 20 दिनों में करता है। ए जो है किसी काम को करने में 20 दिनों का समय लेता है, 20 डेज का समय लेता है। और बी उसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है, 12 डेज का समय लेता है। ठीक, तो देखिए ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 12 दिनों का समय लेता है। तो काम कितना है? तो काम को निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को काम निकालना होगा, यानी कि कितना काम इसने किया कि ताकि इस ए को 20 दिनों का समय लगा और बी को 12 दिनों का समय लगा। तो यहाँ पर काम निकालना होगा। इसके लिए आप लोग को 20 और 12 कैल्शियम ले लेना है। 20 और 12 कैल्शियम लीजिएगा, 20 और 12 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग को 60 आ जाएगा। 20 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर बीतिया 60, यानी कि ये जो है कितना 60 यूनिट काम है। टोटल कितना है? 60 यूनिट काम है। ये जो है 60 यूनिट काम को 20 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो बीतिया 60, यानी कि 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में 60/20 यानी कि 3 यूनिट काम करता है। उसी प्रकार से बी जो है 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 12×5 = 60 यानी कि 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, 5 यूनिट काम करेगा। अब देखिए आगे क्या कहा। आगे कहा कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। दोनों जो है एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। देखिए काम शुरू हुआ, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि आप लोग को काम समाप्त होने से, ठीक है, शुरू नहीं बोल रहा है, समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। तो 4 दिनों तक बी अकेले काम किया, बी ने अकेले काम किया 4 दिनों तक। देखिए जैसे कि मान लीजिए उससे पहले कितना दिन काम हुआ हमको भी नहीं पता है, ना किसी को पता है, लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि अकेले 4 दिन तक काम बी ने किया, क्योंकि 4 दिन काम समाप्त होने में था। इस दिन काम समाप्त हुआ होगा इस दिन, तो इस दिन काम समाप्त हुआ था। उस दिन से 4 दिन पहले जो ए है वो काम छोड़कर चला गया, यानी कि 4 दिन पहले काम छोड़ कर गया, यानी कि ए जो है ए काम छोड़कर चला गया। तो बी जो है 4 दिन तक काम किया होगा, तो बी अकेले उस 4 दिन तक काम किया होगा। अगर बी अकेले 4 दिन तक काम किया है, बी अकेले 4 दिन तक काम किया है, तो बी एक दिन में कितना यूनिट करता है? तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो 4 दिन में, तो 4 दिन में 20 यूनिट काम कर लेगा। 20 यूनिट काम कर लेगा, ठीक है, 4 दिन में 20 यूनिट काम कर लेगा। ठीक, 4 दिन में 20 यूनिट काम कर लेगा। बचा कितना? अगर 20 यूनिट काम कर लेगा, 60 यूनिट में से 20 यूनिट काम कर लेगा तो बचा कितना? 40 यूनिट। बचा कितना? 40 यूनिट, ठीक है, तो 40 यूनिट काम बचा। अब देखिए तो जो 40 यूनिट है ये 4 दिन में तो बी अकेले 20 यूनिट किया। उससे पहले दोनों मिलकर काम कर रहा था। सोचिए उससे जो पहले जो था ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहा था। ए और बी साथ मिलकर काम कर रहा था। इसका मतलब है कि ए को काम छोड़ने से पहले, ए के काम छोड़ने से पहले 40 यूनिट यहाँ तक से यहाँ तक में 40 यूनिट काम हो गया था। उसके बाद ना छोड़ा ए, तो यहाँ पर बी ने काम शुरू किया। जिस बी ने काम शुरू किया तो 20 यूनिट कर दिया अकेले ही 4 दिन में, 20 यूनिट कर दिया, यानी कि 40 यूनिट ये ए और बी दोनों मिलकर पहले किए होंगे। ठीक है, ए और बी मिलकर किए होंगे। तो 40 यूनिट ए और बी मिलकर किए होंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करते हैं? दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करते हैं? तो दोनों मिलकर एक दिन में, यहाँ 3 हो जाएगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट करते हैं। दोनों मिलकर
8 यूनिट करते हैं। ए 3 यूनिट करता है, बी 5 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर 8 यूनिट करते हैं। और टोटल काम कितना किया होगा पहले 40 यूनिट। तो यहाँ पर 8 यूनिट करता है, यानी कि 5 दिन 8 पे 40, यानी 5 दिन पहले 5 दिनों तक उन्होंने साथ साथ काम किया। उसके बाद ए छोड़ दिया, फिर 4 दिन ने बी काम किया। तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? यहाँ पूछा पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। अगर ये पूछता कि बी ने कितना दिन काम किया तो उसका आंसर होता 4, बट यहाँ पर पूछा कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो इसका जो आंसर है 5 और 9, 9 दिनों में। कहे कि 5 दिन इधर लगा और 4 दिन इधर लगा, तो 9 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों की वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।